दोस्तों एक बार फिर से वीडियो में हिस्ट्री की वीडियो रहेगी, मॉडर्न हिस्ट्री की। 15 से 20 मिनट की वीडियो रखेंगे और 80 से 100 सवाल करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम रिपीट होते रहते, यही तो क्वेश्चन है कि भी एसएससी में, एचएसएससी में, रेलवे में, दिल्ली पुलिस में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा हिस्ट्री का। ऐसे ही करके 15-15-20 मिनट में। चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर देते हैं। पहला ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में डायरकी की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा, डायरकी बोलो द्वैध शासन बोलो, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है बी और सी में, 1909 में, 1919 में। तो डायरकी द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसमें क्या था, इसमें था जितने सब्जेक्ट थे ना, जितने इशू थे, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो आरक्षित रिजर्व में, दूसरे स्थानांतरण विषय। जो रिजर्व वाले थे इनको ये तो गवर्नर के अंडर में दे दिए थे, उसकी काउंसिल में। और जो स्थानांतरण विषय लिखा हुआ ना, ये जो ट्रांसफ़र वाले जो सब्जेक्ट थे, इनको दे दिया जो मंत्री थे उनके अंडर में। बस यही था इसके में पंगा, और कुछ ज़्यादा नहीं है। आंसर सी है, समझ लीजिए या रट्टा मार लीजिए। अगला सवाल आसान है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के टाइम में हुआ था, 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने किया था। कम्युनल अवार्ड पिछली वीडियो में भी आ चुका। रैमसे मैकडोनल्ड था, 1932 में घोषित किया था। बाद में पूना समझौता भी इससे रिलेटेड है। अलग निर्वाचन मंडल दिया था 1932 में, बट गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनल्ड 1932 में। कौन सा अखबार बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया? दो इम्पोर्टेंट थे ना, केसरी था, मराठा था। केसरी जो था मराठी भाषा में था, और जो मराठा अखबार था वो अंग्रेजी में था। ये मत सोचना कि मराठा था तो अंग्रेजी में होगा, मराठी में होगा, सॉरी। केसरी अखबार मराठी में और मराठा अखबार अंग्रेजी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, उससे पहले का मुख्य संगठन यही था। 1876 में स्थापित किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका नारा? तिलक जी का है। साइमन कमीशन क्यों लाया गया था? पीछे भी सवाल आ चुका। 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए लाया गया था। कैबिनेट मिशन 1940 का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान बनवाने का ढांचा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। असहयोग आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके तुरंत बाद शुरू हो गया था। कौन सी क्रांति नरम दल और गरम दल के विभाजन के कारण हुई? सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। गरम दल के नेताओं में कौन शामिल नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। वो थे कौन? लाल बाल पाल, वही तो थे। लाल बाल पाल से याद रखिए, लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। गोपाल कृष्ण गोखले तो काफ़ी शांतिप्रिय आदमी थे और महात्मा गांधी के गुरु माने जाते हैं। डोमिनियन स्टेटस की मांग सबसे पहले किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट में की थी 1928 में। ये रिपोर्ट किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू ने। तभी इसका विरोध हुआ कि 1928 में भी आप डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हो। मतलब इसके बाद में तुरंत बाद अगले साल लाहौर में अधिवेशन हुआ 1929 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर उस अध्यक्ष में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय अधिवेशन अध्यक्षता किसने? आसान सवाल है। 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी 1913 में। किसने करी थी? ये नाम याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाकना ने की थी। क्रिप्स मिशन 1942 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य कुछ नहीं था, झूठे वादे कर रहा था ये। संविधान सभा की गारंटी दे के भारतीयों को वर्ल्ड वॉर 2 में मिलाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन हार रहा था, उनको मैन पावर की ज़रूरत थी। बोला था कि इसके बाद में 1942 संविधान सभा बना दी जाएगी। आंसर बी। एक और प्रस्ताव दिया था क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के साथ, बोले डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, बट इसको रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस। किस आंदोलन में नागपुर संकल्प पारित हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। नागपुर कांग्रेस 1920 में उनका आधिकारिक प्रस्ताव हुआ। सीधा याद रखिए, नागपुर रिजोल्यूशन किससे रिलेटेड है? असहयोग आंदोलन 1920 से रिलेटेड। अगला सवाल फिर रिपीट हो चुका है। रॉयल नेवी विद्रोह 1940 में कहाँ से हुआ? बम्बई में हुआ था। ये भी याद रख लेना। किसके दौरान जो विद्रोह हुआ था ना, कौन सी शिप पे हुआ था, किस जहाज पे हुआ था? HMIS हमीश तलवार पर हुआ था। हमीश तलवार पर हुआ था, और फरवरी 1940 ईस्वी में हुआ था। भारत में संविधान सभा की सदस्यता का आधार क्या था? संविधान सभा की अध्यक्षता, जो संविधान सभा बनाई जाएगी ना, किस बेस पे बनाई जाएगी? प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव। जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा बनाई जाएगी।
इतना ही था इसमें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में नेताजी ने। यंग इंडिया महात्मा गांधी से रिलेटेड है, हरिजन का भी संपादक इसी ने किया था। और ये और देख लीजिए दोस्तों, यंग इंडिया जो अखबार था अंग्रेजी में था और नवजीवन था ना वो गुजराती में था। दोनों अखबार महात्मा गांधी के थे। भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? साइमन कमीशन तो था नहीं ना। साइमन कमीशन तो कब आया था? आंदोलन 1942 में। क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। इसके विफल होने के बाद में जनता में निराशा फैली। इसके बाद में गांधी जी ने करवाया, उसके तुरंत बाद शुरू हो गया था। किस वर्ष किसमें विनम्र विनिवेदन का दौर समाप्त कर एक्सट्रीमिस्ट प्रभाव शुरू हो गया? मतलब कि जो शांति प्रिय चला आ रहा था उसको छोड़ के आगजनी दंगे इंडियन ने विरोध करना शुरू कर दिया। कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के समय। और ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 ईस्वी में। सविनय विज्ञान आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? ये नमक कर से रिलेटेड था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फिर से इंपॉर्टेंट सवाल, 1934 में किसने की? ये नाम याद रख लीजिए, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव। भारतीय दंड संहिता की रचना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड मैकाले ने इसकी नींव रखी थी। लॉर्ड मैकाले ने नींव रखी थी बट इसको एक्टिवेट किया गया था 1860 ईस्वी में, लॉर्ड मैकाले के टाइम के काफ़ी बाद। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। ये शुरू तो हुआ था उड़ीसा के बैरकपुर से, बट वहाँ बड़े छोटे लेवल पे था, तो इसलिए इसमें मेरठ को माना जाता है। जो एक बड़ा विद्रोह हुआ था मेरठ से ही हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी की है, आसान सवाल है। भारत में फेडरल सिस्टम की अवधारणा 1935 से आया था ना, संघीय शासन, ये भी याद कर लीजिए। संघीय ढांचा 1935 से आया। प्रांतीय स्वायत्ता इससे आई 1935 से। और द्वैध शासन व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया, वो किस में किया? वो भी 1935 में किया था। इंडियन होम रूल मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया? बीजी तिलक ने और एनी बेसेंट ने, दोनों ने। कब किया? 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ? एक अंग्रेज अफसर था एओ ह्यूम, उसने 1885 में किया था। 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे पहले सिपाही विद्रोह कहा गया। हाँ, इसको शुरुआत में सिपाही विद्रोह ही कहा गया था, बस वही था इसका आंसर। 1857 के विद्रोह में अवध के नेतृत्व कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। बेगम हजरत महल थी। और ये जो बाकी के नाम दिए हुए हैं, ये नाना साहिब कहाँ से था, तात्या टोपे कहाँ से थे? नाना साहिब और तात्या टोपे थे कानपुर, खान बहादुर खान ने किया था बरेली से। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया? अवध से। अलीपुर बम कांड किन से संबंधित है? अरविंद घोष से। 1908 का प्रसिद्ध मामला है। उनके भाई बरिंदर घोष को दंड मिला था, ये बरी हो गए थे। अलीपुर बम कांड, अरविंद घोष, 1908 में, कलकत्ता की बातें हैं। किस प्रेस अधिनियम को गगनचुंबी दमनकार कहा जाता है? दमनकारी एक्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो भारतीय अखबार थे भारतीय भाषाओं में उन सब को बैन कर दिया था। हंटर कमेटी किस घटना में? जलियांवाला बाग कांड के बाद में सरकार ने हंटर कमेटी बैठाई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को किस और नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोरले मिंटो। और 1909 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड से। इसमें क्या हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट किया था मुस्लिमों के लिए, मतलब पृथक निर्वाचन की बात आती है ना, तो 1909 है एक्ट। और द्वैध शासन की बात आती है तो है 1919। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन से रिलेटेड, आंसर सी हो गया। गदर आंदोलन का नारा क्या था? गदर आंदोलन का नारा क्या था? गदर आंदोलन अमेरिका से शुरू किया था और इसके नाम से एक पत्रिका भी निकालती थी, उसमें एक नारा दिया जाता था। उसी नारे के लिए सवाल पूछा गया, गो बैक टू इंडिया राइज, ये इसका नारा था। रोलेट एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये इसका मुख्य उद्देश्य था बिना मुकदमे गिरफ्तारी, मतलब कि बिना अपील बिना दलील का कानून था ये, कि किसी पर भी बिना पूछे किसी को भी पकड़ के गिरफ्तार किया जा सकता। बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून था ये रोलेट एक्ट। इसको काला कानून भी कहा जाता है। चिटागंग आर्मोरी रेड 1930 का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला तो यही कि चिटागंग की जो रेड हुई थी, आर्मरी रेड, शस्त्रागार पे जो रेड डाली थी, कब डाली गई थी? 1930 ईस्वी में। 1930 में डाली थी। किसके लीडर कौन थे? ये थे सूर्य सेन। गैंग तो इनका बड़ा था 40-50। इस पर एक मूवी भी है अभिषेक बच्चन की। इस पर इसके लीडर थे मास्टर दा, ये मास्टर थे सूर्य सेन। और इन सब ने मिलके जो अंग्रेज़ों की वो शस्त्रागार रखा हुआ था उस पर अटैक कर दिया था।
चिटागांग आर्मी रेड 1930 में मास्टर सूर्य सेन। फिर से वही सवाल, कांग्रेस किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य? लाहौर सेशन में 1929 ईस्वी में अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी में डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आएगा यहाँ पे। स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को है। अगला सवाल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कराची प्रस्ताव किससे संबंधित है? पहला सवाल तो यही कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में। दूसरा सवाल ये, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और किससे संबंधित है जो इस सवाल में पूछा गया है? इसका आंसर है मौलिक अधिकार व आर्थिक नीति, फंडामेंटल राइट नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड था कराची प्रस्ताव। 1931 में अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। सब्सिडरी अलायंस किस गवर्नर जनरल द्वारा सहायक संधि लॉर्ड वेल्लेसली ने की थी? इल्बर्ट बिल का विरोध किसने किया? यूरोपीय समुदाय ने किया, क्योंकि भारतीय जजों को पावर दे दी गई थी कि वो यूरोपियन जो नागरिक उनके मुकदमे सुनेंगे। ये अंग्रेज़ों से कहाँ सहन होगा, इसलिए तो विरोध किया यूरोपीय समुदाय ने। 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के, ये थोड़ा सा गलत दिया दोस्तों, 1878 में आया था, 1883 में तो इसको निरस्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन के काल में आता है इल्बर्ट बिल। दोस्तों थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, इसमें जो आंसर ठीक दिया हुआ है वो 1878 में तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसके बाद में इल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के काल में। आंसर ठीक है इसका, यूरोपीय समुदाय ने इसका विरोध किया था। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना, क्योंकि अंग्रेज इंडियन जो किसान थे उनको फोर्स कर रहे थे कि जितनी भूमि है उस पर 3/20 भाग में आपको नील की खेती करनी है। 3 कठिया प्रथा से रिलेटेड था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह किससे रिलेटेड था? लगान में छूट से रिलेटेड था। सूखे व फसल की बर्बादी के कारण सूखा पड़ा हुआ था और सरकार कर पे कर लगाई जा रही थी, इसलिए लगान में छूट के लिए लगाया था। ये डेट भी याद रखिए दोस्तों, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 है, खेड़ा 1918 है, बारदौली 1928 है। बारदौली का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली का नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने? रंपा विद्रोह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1922-24 में हुआ था, आज के टाइम के आंध्र प्रदेश में। इनका लीडर था अल्लूरी सीताराम राजू, इसको बाद में पकड़ के अंग्रेजों ने मार दिया था। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रांतिकारी गुप्त संगठन, गुप्त रूप से चल रहा था ये संगठन, बाद में इसको पकड़ लिया था अंग्रेजों ने 1902 में। अरविंद घोष और बारिंदर घोष दोनों भाई इसके लीडर थे। अनुशीलन समिति से रिलेटेड कौन है, ये भी सवाल आता है। अरविंद घोष और बारिंदर घोष दोनों भाई। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। भारत में सिविल सेवा का चार्टर कहा जाता है, कौन से एक्ट को? चार्टर एक्ट 1833। देखो दोस्तों इसमें क्या है, सिविल सेवा का चार्टर पूछा जाता है तो चार्टर एक्ट 1833, क्योंकि इसमें कुछ प्रोविजन किए गए थे सिविल सर्विस के लिए। बट सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की छूट हो या ओपन प्रतियोगिता शुरू हुई थी 1853 में। सवाल पूछा जाता है कि प्रतियोगिता कब शुरू हुई? 1853। सिविल सेवा का चार्टर 1833। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच में। आंसर सी हो गया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी। केसरी एंड मराठा तिलक ने, पहले बता चुके हैं, केसरी मराठी में और द मराठा लिखी थी अंग्रेजी में। अल हिलाल अखबार किसने शुरू किया? मौलाना आज़ाद ने। अल हिलाल भी और अल बलाग भी। संताल नहीं, संथाल आएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन थे? सिद्धू कानू थे। सिद्धू कानू, आंसर बी। उल गुलान आंदोलन किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा, इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है और इसको उल गुलान भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम गांधी जी ने कब प्रस्तुत किए? 1941 ईस्वी में। क्या क्या था इसमें? शिक्षा, समता, स्वास्थ्य। 1941 ईस्वी। 1857 में नाना साहिब ने कहाँ से विद्रोह किया? कानपुर ने, पीछे आ चुका है। विद्रोह का आर्थिक कारण कौन सा था? 1857 में लगान में बढ़ोतरी और तालुकदारी प्रथा का दमन। आर्थिक कारण पूछा तो लगान में बढ़ोतरी है। समाज सुधार आंदोलन में सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय, सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने खत्म कराया था। उसमें कौन थे? 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के। 1875 में मुंबई में। इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। इंपॉर्टेंट सवाल, नारा पूछा जा चुका है।
आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई ये पूछा जा चुका है। एक ही सवाल में 4-5 सवाल हो गए। 1875 मुंबई, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, वेदों की ओर। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना फिर से बम्बई में। इसका नेता कौन था? आत्माराम पांडुरंग। और कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले रानाडे। हुई कब थी? 1867 ईस्वी में। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अनबैलेंस्ड रूल इन इंडिया 1901 में सिद्धांत का विस्तार। किस कांग्रेस दल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की? सुरेंद्र बनर्जी 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक बार 95 में और एक बार 98 में। 1895 और 1898 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। रोलेट एक्ट किस वर्ष हुआ? 1919 में। आसान सवाल है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई? 1928 में। और किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में। काकोरी कांड किसका मुख्य मस्तिष्क? काकोरी कांड जो किसकी प्लानिंग थी? 1925 में जो ट्रेन लूट ली गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल इसके पीछे मुख्य प्लानिंग करने वाले लीडर थे। अलीगढ़ मूवमेंट किससे संबंधित है? आंसर भी मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा लाने के लिए। किसने शुरू किया था? अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में। आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, ये इससे ही रिलेटेड है, अलीगढ़ मूवमेंट से। अगला फिर सवाल नंबर 72 बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कहाँ की? 1905 में पूना में की। इसको पॉलिटिक गुरु भी कहा जाता महात्मा गांधी का। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। न्यू इंडिया पत्रिका किससे संबंधित है? एनी बेसेंट से। 2 थी, एक तो कॉमनवेल्थ था, एक न्यू इंडिया थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह द्वारा संपादित पत्रिका कीर्ति किसान पार्टी। सेडिशन किसके अधिनियम का हिस्सा था? छोड़ो, अपने काम का नहीं है। बॉम्बे प्लान 1944 किससे संबंधित था? औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा था। सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने मिल के इसी से संबंधित है। बॉम्बे प्लान डेट याद रखें 1944 और इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है। और इसमें 8 प्रमुख उद्योग टाटा बिरला आदि ने मिलकर अर्थव्यवस्था, राज्य नियंत्रण इससे संबंधित है। दक्कन के दंगे कब हुए थे? 1875 ईस्वी में। कब हुए थे? पहला सवाल तो 1875 में। किससे संबंधित थे? काश्तकार बनाम साहूकार, जो खेती करता था उनके ऊपर बैठे थे जो जमींदार साहूकार, उनसे झगड़ा था। इसके बाद में एक एक्ट भी आ गया था, डक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 में आ गया था। और ये कहाँ हो रहे थे? महाराष्ट्र में और गुजरात में। नाइटहुड की उपाधि त्यागने का निर्णय गांधी जी ने किस घटना के बाद लिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। यंग बंगाल मूवमेंट किसके नेतृत्व में था? हेनरी विवियन डेरोजियो। हिंदू कॉलेज में पढ़ाता था, ये लेक्चर प्रोफेसर थे, उसी ने वहाँ पे शुरू किया था, हेनरी विवियन डेरोजियो। होम रूल लीग कितने थे? 2 थे, 1916 में आए थे दोनों। एक तो तिलक का था महाराष्ट्र में, कर्नाटक MP में, और एनी बेसेंट का था साउथ इंडिया में और बम्बई में। देखो सवाल में लॉजिक है दोस्तों, बम्बई में तिलक का नहीं था, बम्बई में था एनी बेसेंट का। और तिलक का कहाँ था? वैसे महाराष्ट्र में था, बट बम्बई में एनी बेसेंट का था और साउथ इंडिया में था। फिर से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में करी थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 82 अपने काम का नहीं है। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्रिश्चियन है तो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, छोड़ दीजिए इसको। अगला सवाल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार। ईस्टलिंगन कमीशन आया था, सिविल सर्विस से रिलेटेड था। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926 किसके नाम से जानी जाती है? एक कमीशन आया था लिनलिथगो कमीशन 1926 में, उसका दूसरा नाम क्या है? बस यही पूछा है। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे एक कमीशन आया था 1926 में। और 1926 में भारत में किसका टाइम था? अगला सवाल दोस्तों, किस कांग्रेस स्तर में पहली बार सुरक्षा विदेश नीति उद्योग पर ठोस प्रस्ताव लाए गए थे? कराची का अधिवेशन 1931 में, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। इससे और क्या रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम है, सुरक्षा है। सुरक्षा विदेश नीति उद्योग पर ठोस प्रोग्राम लाए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बटलर आयोग आया था, बटलर कमेटी किस लिए बैठी थी? भारतीय जो रियासतें थी ना उस समय में, जितनी रियासतें थी जिनमें राजा बैठे हुए थे, उनके संबंध अच्छे ब्रिटिश सरकार से बनाने के लिए बटलर आयोग आया था 1927 ईस्वी में। आंसर भी हो जाएगा रियासतों से। फिस्कल कमीशन 1921 किसके द्वारा बनाई गई थी? कर सुधार के लिए। इंडियन स्टेट कमेटी 1928 को किस और नाम से जाना जाता है?
1928 में एक आयोग आया था, हरकोट बटलर कमेटी। उसी को इंडियन स्टेट कमेटी 1928 के नाम से जाना जाता है, हरकोट बटलर कमेटी। गांधी रिवन पैक्ट पहली बात तो हुआ कब? 1931 में हुआ। और उसमें क्या शामिल नहीं था? राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ये तो शामिल था। आंसर सी, शांतिपूर्वक सत्याग्रह, ये भी शामिल था। गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी, ये भी शामिल था। बट नमक कर का उन्मूलन नहीं किया था, समाप्त नहीं हुआ था। किस अधिनियम ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की? 1935 ईस्वी का एक्ट था। दोनों बातें याद से ध्यान से कर लीजिए। एक तो प्रांतीय स्वायत्ता दे दी थी 1935 के एक्ट ने, एक द्वैध शासन समाप्त कर दिया था। और चालू किसने किया था द्वैध शासन? 1919 के एक्ट में हुआ। ख़त्म कब हुआ? 1935 के एक्ट में हुआ। और दूसरा क्या था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हो गई थी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू किया? चंपारण में किया 1917 में, 3 कठिया प्रथा के विरोध में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 किन मुद्दों पर थी? मजदूरी में वृद्धि पर। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किन मुद्दों पर थी? मजदूरी में वृद्धि पर थी। बहुत कम वेतन मजदूरों को मिल रहा था, इसी के लिए स्ट्राइक की थी। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पश्चिम भारत में किसने किया था? जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो अब्बास तैयब जी ने किया था। किस घटना के बाद नवजीवन पत्रिका चालू की गई थी? रोलेट एक्ट के बाद में निकाली थी गांधी जी ने। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किन कारणों से हुई थी? खिलाफत मूवमेंट, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो सुल्तान ऑफ टर्की का अपमान, जो ब्रिटिश फोर्सेज है, जो ओटोमन एम्पायर में टर्की में सुल्तान बैठा था, जो मुस्लिम लोग जिसको अपना गुरु मानते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पे अटैक किया था। तो इसके लिए आंदोलन भारत में भी शुरू हो गया था, वही था खिलाफत मूवमेंट। एनी बेसेंट की भूमिका, एनी बेसेंट तो होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ी हुई है। फिक्की की स्थापना किसने करी थी? फिक्की की स्थापना बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने 1927 में गांधी जी के सुझाव पर करी थी उद्योगपतियों ने। अवध किसान सभा 1920 के प्रमुख नेता कौन थे? 2 नेता थे, एक तो नेहरू जी थे, एक बाबा रामचंद्र थे। नेहरू जी और बाबा रामचंद्र 1920 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य क्या नहीं था पूछा है? संविधान सभा गठन इन्होंने बोला था, भारत संघ अंतरिम सरकार, बट तत्काल स्वतंत्रता देना नहीं बोला था। ब्रिटिश शासन का कौन सा अधिनियम विन्यास ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? इसका मतलब है कि भारतीय संविधान जो है ना, उसका बेस कौन सा एक्ट बना, कि बहुत से प्रोविजन कौन से एक्ट से लिए गए थे? 1935 के एक्ट से लिए गए थे, जैसे कि संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्ता, डायरेक्ट चुनाव, गवर्नर की शक्तियाँ, सब कुछ संविधान जैसा ढांचा। आंसर इसका सी है। तो दोस्तों 20 से 22 मिनट के वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम 100-120 सवाल है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो को 2-3 बार देखोगे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।